हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका एस्ट्रो तिरु और आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो बड़ा देर से आया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। अब फाइनली मैं जर्मनी पहुंच चुका हूं, थोड़ा बहुत सेटल हो चुका हूं और अब मैं फिर से वीडियोस बनाऊंगा। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट्स तो बिल्कुल करिए। और मुझे बताइए कि आप कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपसे शेयर करूंगा अपनी स्क्रीन और कंटिन्यू करेंगे हमारी राशि की सीरीज को। तो लास्ट मैंने डिस्कस की थी वृश्चिक राशि। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो बिल्कुल देखिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियोस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर देखिए, तब आपको वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, मैं एक लिंक दे देता हूँ, इस पर आप वृश्चिक राशि के बारे में जान सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं धनु राशि के बारे में। सबसे पहले तो आप इसका सिंबल देखिए। ये एक धनुष का है और एक तीर का है। ठीक है, और ये तना हुआ है किसी चीज़ पे, यानी इसका मतलब टारगेट सेट है। तो ये राशि जो है टारगेट बेस्ड है। इसे अपने टारगेट से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत फोकस रहता है इस साइन के अंदर। और ये वॉरियर साइन है। ठीक है, एक जगह टिक के नहीं बैठते, इनको ट्रैवल बहुत पसंद होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं धनु राशि के। अब मैं आपको कुछ डायनामिक्स बताऊंगा धनु राशि के बारे में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैजिटेरियस। वैसे मुझे इसका नाम पता नहीं, इसके कहाँ से ओरिजिन हुआ है, बट सैजिटेरियस कहते हैं इसको इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं धनु, या धनुष से भी इसकी ना संज्ञा दी जाती है। अब इसका ओनर है जुपिटर, बृहस्पति देव। ठीक है, द लॉर्ड ऑफ फिलोसफी, विजडम। ओके, और ये मूल त्रिकोण साइन है। धनु राशि में जो बृहस्पति हैं वो मूल त्रिकोण के हो जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं साइन के अंदर। ये साइन आपके धर्म का भी है, जिसे हम बड़ा ढंग से कैसे जानते हैं, रिलीजन, जो आजकल वर्ड है बड़ा टॉस करते हैं सब लोग। ठीक है, मेरा रिलीजन अच्छा है, आपका रिलीजन बुरा है, सो फोर्थ। सो ये जो भी रिलीजन, आपके बिलीफ सिस्टम, फेथ और जो भी गॉड की ये जो एरियाज आते हैं ना, वो धनु राशि से देखे जाते हैं। इसलिए टॉपिक बहुत सेंसिटिव होते हैं, एकदम धनुष कस जाते हैं इस पे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये धर्मा का साइन है। धर्मा इज समथिंग दैट इज राइट, समथिंग टू डू विथ ट्रूथ। ठीक है, एलिमेंट इसका है फायर, अग्नि। हर राशि का एक अपना तत्व होता है, अपना रिएक्ट करने का एक तत्व यूज करती है वो। तो धनु राशि इज हैविंग हीट, फायर का साइन है। मैंने पहले कहा है वॉर इससे देखी जाती है। तो वॉर में फायर बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। वो कहते हैं ना, किसके पास कितना फायर पावर है वही जीतेगा। तो इससे आप ये समझ सकते हैं। अब टाइप देखते हैं, इस राशि का टाइप क्या आता है। टाइप है ड्यूल, द्विस्वभाव। इस राशि के अंदर भी थोड़ी आपको ड्युअलिटी मिलेगी। जैसे कि मैंने बोला ना आपको धर्म के बारे में। अब धर्म ऐसी चीज है कि आप क्या फॉलो करना चाहते हैं, पर उसमें भी ड्युअलिटी आ जाती, कोई ना कोई कमी निकाल देता है कि आपके फेथ में ये चीज़ नहीं है, मेरे फेथ में ये चीज़ है। तो थोड़ी ड्युअलिटी रहती है इसमें, थोड़ा डाउट्स भी रहते हैं। कहते हैं ना, भाग्य का स्थान है ये। कभी कभार भाग्य साथ दे देता है, कभी कभार भाग्य साथ नहीं देता। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि भाग्य स्थान में ही ड्यूल साइन पड़ा हुआ है। अब सोच के देखिए, अगर कोई स्थिर राशि होती, हमेशा भाग्य में रहती, तो उसका भाग्य तो कभी चेंज ही नहीं होता। ठीक है, और एक किस्म का नाइंसाफी हो जाती। तो इसलिए देखिए कितना अच्छी तरीके से जिसने ही बनाया एस्ट्रोलॉजी को, भाग्य को द्विस्वभाव रखा है नेचर में, कि आपका चेंज हो जाएगा भाग्य। अच्छा है तो बुरा हो सकता है, बुरा है तो अच्छा हो सकता है ना। और लॉर्ड बना दिया उसको जुपिटर। जुपिटर जो काइंड ग्रह है, मतलब जुपिटर अगर मारक भी होता है, अगर किसी का बाधक भी होता है, तब भी इतना पुलिसिंग नहीं होता। कहीं ना कहीं से आपको कुछ अच्छा दे ही जाता है। अब प्लैनेट्स की बात करेंगे धनु राशि में। धनु राशि में सैटर्न और मून न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, ज्यादा इतना बुरा रिएक्ट नहीं करेंगे। सन, मार्स एंड केतु ये बहुत फ्रेंडली रहते हैं जुपिटर के साइंस में। सन इसलिए रहता है क्योंकि सन एक किंग है और जुपिटर उसका एडवाइजर है। तो सन जब धनु राशि में आता है, या नवांश में भी जिसका सूर्य धनु राशि में बैठता है, वो बहुत अच्छे एडवाइजर्स होते हैं। उनकी एडवाइस ऐसी होंगी जैसे कोई एम्पायर क्रिएट कर रहा है। तो उस लेवल की एडवाइसेस देते हैं, ये बहुत ही अच्छी। मार्स धनु राशि में, अगेन इसका एलिमेंट फायर है, और ये भी फायर है तो बहुत ज़्यादा फायर हो जाती है। ठीक है, अब आता है केतु। केतु को
लोग जोड़ते हैं रिलीजन से, धर्म से। बट केतु को मैं जोड़ता हूँ यू नो क्या कहते हैं उस चीज़ को, एक वर्ड होता है ना, कंक्लूजन, माफ कीजिएगा, कंक्लूजन जो एक वर्ड होता है, वो केतु से कनेक्टेड है। एक कोई भी चीज़ का कंक्लूजन होता है ना, या किसी चीज़ का जो अंत होता है, वो केतु दिखाता है। तो जिसका धनु राशि में केतु बैठ जाए, तो उसका भाग्य एक तरीके से उसके साथ है नहीं। ठीक है, उसे जो करना है खुद ही करना है। क्योंकि भाग्य धीरे धीरे इवेंचुअली वो भाग्य पे विश्वास करना ही छोड़ देगा, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे भाग्य में तो चीज़ थी नहीं, मेरा एग्जिस्टेंस ही क्यों है यहाँ पे। ऐसे सवाल पैदा हो जाते हैं जब केतु जैसे प्लैनेट 9th हाउस से कनेक्ट कर जाए या धनु राशि में बैठे हो। ठीक है, या इनकी एक्सिस में भी आ जाए 3 9 में, तो बहुत फ्लक्चुएशन रहती है भाग्य वृद्धि में। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहता हूँ हमेशा अपनी वीडियोस में, सिग्निफिकेंसेस। आप प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? कुंडली तो बना लेंगे आप, पर फंस जाएंगे प्रिडिक्शन करने में। फलित इतना आसान नहीं होता। ठीक है, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स फेल हो जाते हैं, इनफैक्ट मैं भी कभी कभार फेल हो जाता हूँ। अब सिग्निफिकेंस समझने के लिए, मैंने जैसे बोला आपको धर्मा। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को गौर करें, इसमें एक आदमी है। ठीक है, धड़ तो उसमें नहीं है, अभी जो बॉडी है, बॉडी इसमें घोड़े की रहती है। ओके, हॉर्स की रहती है। और इसमें जो टॉर्सो पार्ट है, आपका अपर पार्ट है, वो इंसान का रहता है, जिसने एक धनुष और तीर पकड़ रखा है हाथ में, और ये किसी तरफ एम कर रहा है। तो ये इसको देख के मेरे को अर्जुन की याद आती है। महाभारत का जो वाक्य होता है ना, जो फाइनल युद्ध होता है, उसमें अर्जुन ने भी तीर कस रखा होता है अगेंस्ट द रिलेटिव्स। ठीक है, इवन दो उसके रिलेटिव्स थे, बट वो धर्म के साथ नहीं थे, धर्म के विरुद्ध खड़े हुए थे। गलत काम किए थे उन लोगों ने, और अर्जुन ने सही काम किए थे, वो सच के साथ था। तो उसने धनुष उठा रखा था। तो धर्म इससे बहुत कनेक्टेड है। हम्म। कोई भी धर्म, आई होप मैंने बाकी धर्म तो नहीं पढ़े, एटलीस्ट हिंदू धर्म में तो हिंसा नहीं बताते। अगर कोई कारण ना हो तो हिंसा नहीं बताते। ठीक है, और जब भी हथियार उठाए जाते हैं तो धर्म के लिए ही उठाए जाते हैं, जब कोई चीज़ गलत हो रही होती है उसके अगेंस्ट आवाज़ है, फिर हथियार उठाए जाते हैं। तो इसलिए धनु राशि में धर्म आ गया, आपका कवर हो गया। अगर धनु राशि में राहु आ जाए, आप सोच के देखिए, ये लोग बहुत ही एक्सट्रीम हो जाते हैं धर्म को लेकर के। क्योंकि धर्म को लेकर उनकी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाती है। राहु प्लैनेट हो गया, शनि हो गया, बहुत रिजिड हो जाते हैं ऐसे लोग धर्म को लेकर के, कि रूल है तो फॉलो करना है तो करना पड़ेगा, है ना। अब राहु जब आता है यहाँ पे, तो ये बहुत क्वेश्चंस करते हैं रिलीजन को लेकर के। इनको समझ नहीं आता रिलीजन असल में है क्या, धर्म है क्या असल में। वैसे तो मेरे हिसाब से बहुत ही लोगों को भी समझ ही नहीं आता कि धर्म है क्या। बट फिर भी राहु और केतु जैसे प्लैनेट अगर आ जाए ना इस राशि में, तो वो बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं धर्म के चीज़ों को लेकर के ना। बहुत एक्सट्रीम मिलेंगे आपको। शनि आ जाए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मिलेंगे। दे वुड आस्क क्वेश्चंस अबाउट धर्म। ठीक है, मंगल आ जाए तो फिर क्या कहने, मंगल तो फिर मानता ही नहीं वो, तो उसको तो कहते हैं हर पॉइंट का आंसर चाहिए तब जाके वो मानेगा। भगवान कैसे आए, ये यूनिवर्स कैसे बना, हर चीज़ का आंसर चाहिए तब जाके वो मानेंगे। इस 9th हाउस पे जो मंगल होता है ना, वो बहुत अगेंस्ट हो जाते हैं धर्म के। नेक्स्ट आता है टीचर्स। जब धर्म आया है, तो धर्म सिखाने वाला भी तो कोई चाहिए ना, कि कौन बताएगा कि व्हाट इज धार्मिक एंड व्हाट इज नॉट धार्मिक। गुरु आते हैं आपके, वो आपको सही सलाह दे जाते हैं कि आप इस देश काल परिस्थिति में फंसे हुए हैं, तो आपको करना क्या है, वो आपको गुरु ही बता सकता है। और गुरु ऐसा नहीं कि आपका बिल्कुल एक गुरु के टायर में आएगा, उसने पीताम्बर पहन रखा होगा या ऑरेंज कपड़े पहन रखे होंगे, नहीं। टीचर्स और गुरुज आपके किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। आपके मदर हो सकती हैं आपकी टीचर, आपके फ्रेंड्स आपके टीचर बन सकते हैं, कोई भी आपका दोस्त हो। एक अगर फकीर भी जा रहा है, वो भी आपका टीचर बन सकता है, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि क्या चीज़ गलत कर रहे हो आप। क्योंकि जो आपकी डेस्टिनी है ना, वो आपको संकेत देती है, सिग्नल्स देती है, और वो नहीं पकड़ पाते कुछ लोग, तो वहाँ पे आपको गुरु की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग के पास गुरु नहीं होता, मे बी वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं नियति के संकेत पकड़ने में। बट 9th हाउस गुरु का भी है, गुरु ही आपका भाग्य बदल सकता है। आप अपनी बस एक
गाइडेंस को लेकर के। एक बात आपके से कुछ गुरु ऐसा बोल देगा कि आप अगर उसको फॉलो कर जाए तो आप लाइफ में सफल हो जाएंगे। ओके। वॉर, मैंने आपको बताया वॉर का साइन है। धर्मा, लड़ाई कब होती है? कब कुछ लोग आपस में एक दूसरे को लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। दे आर हर्ट, उनको लगता है कि एक पार्टी बोलती कि मैं अपने नियम से चल रहा था, पर दूसरा नियम फॉलो ही नहीं करना चाहता, है ना। तो उसको लगता है उसकी धार्मिक फीलिंग्स को कहते हैं नुकसान पहुंचा है, कि यार मैं इतना धार्मिक हूँ, वो इतना धार्मिक नहीं है। द पीपल हु डू नॉट प्ले बाय रूल्स, तब जाके वॉर होती है। इसलिए नाइन्थ हाउस वॉर को भी सिंबलाइज करता है। अब आ गया डेस्टिनी। आप सब लोग वंडर करते होंगे यार मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। वैसे आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ जर्मनी के, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं आया क्यों हूँ यहाँ पे, है ना। इतना शांत है, इतना यहाँ पे क्लोज, कहते हैं ना, बहुत ही लैविश हरियाली छाई हुई है। और मैं सोचता हूँ कभी कभार मैं क्यों आया हूँ इधर, है ना। कभी कभार कुछ चीज़ समझ में नहीं आती। तो डेस्टिनी आपको एक लूप से ले जा रही है। तो वो डेस्टिनी भी धनु राशि से आती है। धनु राशि में अगर कोई प्लेनेट ना हो तो लोग ऐसा नहीं सोचते। धनु राशि में प्लैनेट्स अगर हों आपके, एक हो, दो हो, कुछ भी प्लैनेट्स हो, डेस्टिनी से आपको शिकायत रहती है हमेशा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ही क्यों, है ना। तो नियति, डेस्टिनी भी धनु राशि के अंतर्गत आती है। कभी भी आपको किसी का भाग्य देखना हो तो देखिए धनु राशि पे कितने अच्छे प्रभाव हैं, कितने बुरे प्रभाव हैं। ठीक है। मैं अक्सर जब कंसल्टेशंस करता हूँ तो मैं धनु राशि में देखता हूँ ग्रह कौन से बैठे हैं। अगर धनु राशि में पाप प्रभाव होता है तो मैं कंसल्टेशन देता ही नहीं हॉरोस्कोप में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना भी समझा लूँ, कितना भी सूझबूझ दे दूँ, जो भी सब्जेक्ट आया मेरे पास, वो नहीं मानेगा बात, क्योंकि उसका नाइन्थ हाउस में ट्रबल है, फेथ नहीं है, है ना। जब सिस्टम में फेथ नहीं होता तो आप हेल्प नहीं कर सकते उस चीज़ की। अब आता है ऑप्टिमिज्म। जहाँ पे धर्म आता है वहाँ पर गुरु आएंगे, वहाँ पे आपके डीटीज आएंगे, भगवान आएंगे, कि मेरे को इस शक्ति पे विश्वास है। शक्ति किसी फॉर्म में हो सकती है, शक्ति किसी इमेज में हो सकती है, मूर्ति में हो सकती है। ठीक है, जैसे जीसस क्राइस्ट की जो मूर्ति है क्रूसीफाइड, आपको हर चर्च में दिखेगी वो। कैथोलिक्स में तो हमेशा दिखेगी। हमारा हिंदू धर्म है, उसमें तो इतनी फ्रीडम है कि आप मूर्तियां बना सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप अपनी पावर को स्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको शक्ति दे सकते हैं। कोई लोग बुक के फॉर्म में मानते हैं, है ना। तो ऑप्टिमिज्म वहीं से मिलता है हमें, कि यार यहाँ पे एक अच्छी संदेश लिखा हुआ है, हमें एक होप आ जाती है। ठीक है। अब ग्रैंड चिल्ड्रंस, पोता पाती कैसे आएंगे वो भी आपको देखना है धनु राशि से। एक सिग्नल मिल जाएगा आपको। वैसे तो जुपिटर की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, बट अगर नाइन्थ हाउस में आपके अच्छे प्लैनेट्स बैठे हो तो आपको पक्का सुख मिलेगा ग्रैंड चिल्ड्रंस का। आप देखेंगे उनको। अगर आपका इसमें नाइन्थ हाउस में मान लीजिए शुक्र बैठा हुआ है, तो चांसेस ये हैं कि आपका कनेक्शन आपकी ग्रैंड डॉटर से बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अगर मार्स बैठा हुआ है तो ग्रैंड सन से बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो उस चीज़ का वेटेज है वहाँ पे, वो प्लैनेट बैठ गया आपके उधर, दिखाता है वो चीज़ कि उसमें मेल एनर्जी आ रही है, फीमेल एनर्जी आ रही है। अब आता है पॉजिटिव एनर्जी। एक साइन है, आप जब बहुत नेगेटिव हो जाते हो ना, बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाते हो, यू डोंट हैव एनी होप, देन यू फाइंड समवन दैट इज कनेक्टेड विद सैजिटेरियस। होप लेने जाते हो आप उनके पास और वो होप दे देते हैं आपको। उनमें है बस एक गिफ्टेड चीज़ है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार रहता है। तो आप युद्ध में जा रहे हो, जैसे वॉर है इधर। अब वॉर में अगर इंसान पहले नेगेटिव सोच लेगा कि हम तो हारने वाले हैं, तो वो कैसे लड़ेगा। ठीक है। सो दे नीड सम पॉजिटिव इंचांटमेंट्स, दे नीड सम पॉजिटिव एनर्जी। वो धनुराशि से मिलेगी। बॉडी पार्ट्स को देख लेते हैं, थाइज एंड हिप्स। ये धनुराशि के अंतर्गत आते हैं आपके। आपके थाइस का पार्ट, आपके हिप्स का पार्ट। अब गॉड से अगर साइन को देखना धनुराशि के, तो उसमें हॉर्स का होता है,
जो लोअर पार्ट होता है, थाइज हो गई, आपके लेग्स हो गए, सॉरी थाइज और आपके हिप्स, ठीक है, बहुत पावरफुल होते हैं। हॉर्स के पैर जो होते हैं ना, कितना तेज भागता है वो जानवर। तो आपके पैर में कितनी ताकत होगी, ठीक है, आपके मसल्स कितने स्ट्रांग हैं पैर या हिप्स के, वो धनुराशि से देखना चाहिए आपको। अगर सैटर्न बैठा है यहाँ पे धनुराशि में तो थोड़े वीक हो सकते हैं आपके जो मसल्स है ना, इतने ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आपको राहु बैठा है, मार्स बैठा है, तो आपके थाइस और आपके जो हिप्स हैं वो थोड़े ज़्यादा मस्कुलर होंगे। अब आता है यूनियन। ये मैंने शब्द यूज़ किया था कर्क राशि में, अगर आपको याद हो, आप एक बार सीरीज देखना। तो कर्क राशि इज द यूनियन ऑफ लैंड एंड वाटर, जहाँ पे पानी और धरती मिलते हैं। ये क्या है, धनु राशि यूनियन दिखाता है मैन एंड एनिमल के बीच में, आदमी और जानवर के बीच में यूनियन दिखाता है, संबंध। ठीक है, लॉयल्टी क्या होती है वो दिखाता है। कैसे एक इंसान और इंसान और जानवर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हिंदू धर्म में जो देवी देवताओं का डिपिक्शन है, ठीक है, नाइन्थ हाउस हो गया गॉड, भगवान। आप कोई भी भगवान देख लीजिए हिंदू देवी देवताओं में, उनके पास एक ना एक जानवर है। ठीक है, आस्था के केंद्र तो होते ही हैं भगवान। अब आदमी जब से आधुनिक बना है तो उन्होंने जानवरों पे थोड़ा शोषण शुरू कर दिया है, काफी ज्यादा मैं तो कहूँगा। तो अब भगवान कहते हैं हमारे हमारी जो पावर है उससे हम जानवरों को भी संरक्षित करेंगे। तो सारे जो भगवान हैं उन लोगों ने एक ना एक जानवरों को अपना वाहन बनाया। भगवान विष्णु को देखिए गरुड़, ठीक है, जो ईगल है ना, इटर्नल ईगल, सबसे बड़ा ईगल है जो वर्ल्ड का, वो उनका वाहन है। भगवान शिव को देख लीजिए नंदी, ठीक है, एक जो मेल बुल होता है, सांड जो होता है उनका, वो उनका वाहन है। ऐसे कई सारे आपको देवी देवता मिलेंगे। अब जो शक्ति है उनका वाहन है शेर है, लायन। तो सबको प्रिजर्व कर रहे हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को भी और वाइल्ड एनिमल्स को भी। तो जहाँ मैन और एनिमल्स का यूनियन आता है वो भी धनु राशि से दिखता है। धनु राशि के लोग जानवरों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ राशियां तो वैसे होती हैं जिनको जानवर से डोनेट किया जाता है, बट इसमें यूनियन है, एक बैलेंस है आदमी और जानवर का। अब आती फिलोसफी। जुपिटर का साइन है धनु राशि, और फिलोसफी इसमें ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे लोग डूबते डूबते भी फिलोसफी झाड़ देते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट उनको समझ नहीं आ रहा होता, चारों तरफ गोलियां चल रही पर तब भी वो फिलोसफी देते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा ना, इस टाइप के जो आपके कोट्स होते हैं, आपको एकदम से ना हाई फील कराते हैं, वो फिलोसफी धनुराशि देती है आपको। कितना भी सामने वाला आपको इरिटेट कर रहा हो, धनुराशि वाला आएगा बोलेगा शांति से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, भजन लगा देगा अच्छा सा वो आपके साथ, स्पिरिचुअल म्यूजिक लगा देगा, तो मन शांत कर देते हैं ये। अशांत भी कर सकते हैं दूसरे वाले को, अगर इनको ज्यादा गुस्सा दिलाया जाए। एक वन लाइनर दूं मैं आपको धनुराशि के बारे में। दे फॉरगिव बट दे नेवर फॉरगेट। आप पंगा लेके देखिए इनसे, ये माफ कर देंगे, आपको माफ करने की क्षमता है, बट ये ना वो चीज़ भूलते नहीं है, इनके दिमाग में रहती है, एक इनबिल्ट रहता है। अब आता है होमा एंड रिचुअल्स। जब इंसान आया धरती पे तो उसने चीज़ें देखी अपनी चारों तरफ, पहाड़ देखे, नदियाँ देखी, ठीक है, जिनमें कहीं ज़्यादा ताकत थी उनसे, इंसान से। तो इंसान ने सोचा कि अब मैं इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करूँ, तो यहाँ पे उसको शक्ति की ज़रूरत थी। तो शक्ति के लिए इंसान क्या करता है, इन चारों जो पांचों एलिमेंट्स है ना, इनका इस्तेमाल करता है। होम करता है, उसमें अग्नि, धरती, जल, वायु सब समाहित होते हैं, आकाश भी। रिचुअल्स जो होते हैं हमारे, रेमेडीज होते हैं, सब धनुराशि में होते हैं। ठीक है, भगवान से जुड़ने का तरीका क्या है, सबसे बेस्ट डिवोशन, प्रेयर करना, है ना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन तो खैर मीन राशि के अंदर आता है, बट एक प्रेयर करना, प्रार्थना करना धनु राशि में आता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक स्ट्रक्चर, सेजिटेरियस लगना यानी धनु लगना। अगर आप लोग अपनी कुंडली बनाते हैं, अगर आपको ये 9 नंबर दिखता है ना अपने फर्स्ट हाउस में, तो आपका धनु लगन है। आप 9 नंबर गेट से एंटर करें इस वर्ल्ड पे। मैंने एक अपनी वीडियो सीरीज बनाई थी, उसमें मैंने आपको ना डोर्स का कॉन्सेप्ट समझाया है, किस गेट से आदमी आता है और किस गेट से जाता है।
बड़ा रोचक वीडियो है, सीरीज है, आप देखिए, मैं एक लिंक डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब ये तो हो गया धनु लग्न, अगर 9 नंबर आपके लगन में है। और एक होता है चंद्रमा। अगर आपके 9 नंबर लिखा है यहाँ पे, चंद्रमा बैठा हुआ है उधर, कहीं भी हो, चाहे 9 नंबर यहाँ लिखा हो, इधर दो, यहाँ हो, कहीं भी हो, 12 खानों में से अगर उसमें चंद्रमा लिखा है, मतलब मून लिखा है वहाँ पे, MON, तो आपकी धनु राशि है। सोचने का स्टाइल आपका, आपकी मेंटल स्टेट, ठीक है, आपके थॉट सारे धनु राशि वाले हैं। बड़े पॉजिटिव लोग हैं। वो लड़ने वाले लोग, हार नहीं मानते ये। आग होती ना, हमेशा ऊपर उठना है इनको, आग कभी नीचे नहीं जाती। आप कभी इग्नाइट करना फायर, आप देखो कभी क्या आपको जो फ्लेम है नीचे जाती हुई दिखती है? नहीं, फ्लेम ऑलवेज गो अपवर्ड। तो ये ऐसी राशि हमेशा अच्छा सोचते हैं, ऑप्टिमिज्म बहुत रहता है इस राशि पे। तो गाइस यही मेरा एक बेसिक एक्सप्लेनेशन था धनुराशि के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। मैं बहुत जल्दी कनेक्ट करूंगा आपके साथ मकर राशि वाली वीडियो के साथ। ओके। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। आई विल सी यू सून, बाय बाय।